खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के नवागत आईपीएस अंकुर अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक का संभाला पदभार, और बात होगी एसपी चक्रेश मिश्रा को भावपूर्ण दी गई विदाई, व्यक्तित्व और कर्तव्य परायणता की हुई प्रशंसा। फिर बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय मांग को लेकर सीएम से मिलने लखनऊ जा रहे भाजपा नेता, तहसीलदार के आश्वासन पर माने। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 25 अप्रैल को 12:30 बजे आएगा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा रिजल्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भीषण गर्मी, धूप और लू को लेकर परिषदीय विद्यालयों के समय में हुआ परिवर्तन। सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से बहन नादिरा सुल्तान भतीजे शमसुद्दीन ने की मुलाकात। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने जन सुनवाई कार्यक्रम में सुनी समस्याएं। नैमिषारण्य में विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 5 बड़ी परियोजनाओं पर स्वीकृत किए 71,89,56 लाख रुपए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा और नुकसान का किया आकलन। 26 अप्रैल को लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा आगमन, करेंगे ड्रेजिंग साइट का स्थलीय निरीक्षण। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी और आरएसएस को बताया सांप्रदायिक संगठन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यूपी में एक्शन शुरू, पाकिस्तानी महिलाओं को रवाना किया पाकिस्तान। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर में नवागत आईपीएस पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने गुरुवार को सीतापुर पहुंचकर 14 नंबर क्लब में पदभार ग्रहण किया।
पुलिस कार्यालय में 1974 से जारी सूची के मुताबिक आईपीएस अंकुर अग्रवाल ने सीतापुर के 62वें पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बता दें, अंकुर अग्रवाल 2016 बैच के आईपीएस हैं। इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने और लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर उन्होंने आईपीएस बनकर समाज सेवा का रास्ता चुना। हरियाणा के अंबाला के मूल निवासी अंकुर अग्रवाल की पत्नी बृंदा शुक्ला भी 2014 बैच की आईपीएस हैं। शासन स्तर से हुए तबादले के बाद गुरुवार को सीतापुर में पुलिस अधीक्षक रहे चक्रेश मिश्रा को 14 नंबर क्लब में भावपूर्ण विदाई दी गई। विदाई के दौरान मौजूद अधिकारियों ने एसपी चक्रेश मिश्रा के व्यक्तित्व और कर्तव्य परायणता की प्रशंसा की। उनकी उदारता को भी बढ़ चढ़कर सराहा गया। वर्ष 2015 बैच के आईपीएस अफसर चक्रेश मिश्रा ने 31 जुलाई 2023 को पदभार ग्रहण किया था। अपने कार्यकाल में आईपीएस चक्रेश मिश्रा ने पुलिस विभाग और जनता के बीच शानदार छवि बनाई है। यही नहीं, पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों को कड़े संदेश दिए थे। आई इंडिया से साक्षात्कार के दौरान एसपी चक्रेश मिश्रा ने अपराधियों को संकेत देते हुए कहा था कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उन्होंने 1 साल 8 महीने और 26 दिन के कार्यकाल में लंगड़ा अभियान के तहत तमाम इनामिया और हिस्ट्री सीटरों पर कार्रवाई की। एसपी चक्रेश मिश्रा के कार्यकाल में सीतापुर में सुरक्षा के दृष्टिगत 1 सैकड़ा से अधिक नवीन चौकियों की स्थापना हुई, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पुलिस क्लब, लाइन्स और दफ्तर की व्यवस्थाओं में भी काफी सुधार किया। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों पर गंभीर मुकदमे लिखवाकर जिले के इतिहास में कानून के शासन का इकबाल बुलंद किया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने अपने फेसबुक पेज पर कार्यकाल को व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोषजनक बताया। उन्होंने लिखा कि सीतापुर में खट्टे मीठे अनुभवों में पूरी पुलिस टीम ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मीडिया और जनप्रतिनिधियों ने पूरा सहयोग किया। यही नहीं, सीतापुर के जनमानस ने भी विभिन्न मुद्दों पर पुलिस का सहयोग दिया। इसके लिए उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया है। विदाई समारोह में पीएससी के डीआईजी, एडीजी, पीटीसी राजनारायण सिंह, डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, 27वीं बटालियन, 13वीं बटालियन और द्वितीय वाहिनी पीएससी के कमांडेंट सहित एसडीएम, सभी सीओ, सभी एसओ मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पदयात्रा कर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ जा रहे भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह तहसील और कोतवाल के आश्वासन पर मान गए। अधिकारियों ने उन्हें 4 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें, इससे पहले आवेदनकर्ता के साथ उन्होंने धरना स्थल, विकास भवन और डीएम ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और किसी अधिकारी के न मिलने पर यहीं से लखनऊ कूच कर दिया। लालबाग चौराहा होकर वह रेलवे स्टेशन स्थित पुलिस चौकी पहुंचे थे। यहीं पर उन्हें तहसीलदार अतुल सेन सिंह और कोतवाल अनूप शुक्ला ने रोक लिया। अधिकारियों के समझाने पर वह मान गए। इस दौरान उनके द्वारा संबंधित कागजात सौंपे गए। लखनऊ कूच करने वालों में आरती, पूजा देवी, सीमा, खुशी गुप्ता, चांदनी, ममता सहित अन्य कई आवेदनकर्ता शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। भीषण गर्मी, धूप और लू को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की तरफ से सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों के तहत अब परिषदीय विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे, लेकिन पठन पाठन का काम सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक ही किया जाएगा। इसके साथ ही प्रार्थना सभा और योगाभ्यास के लिए सुबह 7:30 बजे से 10:30 और मध्य अवकाश का समय 10 बजे से 10:15 तक निर्धारित किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी निर्देश के बाद सीतापुर में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने विद्यालयों के समय में परिवर्तन संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकातों का लगातार दौर जारी है। गुरुवार को बहन नादिरा सुल्तान, भतीजे शमसुद्दीन और प्रमोद कुमार ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। काफी देर तक चली मुलाकात के बाद जेल से बाहर आने के बाद तीनों मीडिया से बचते हुए निकल गए। आजम खान के समर्थक इधर लगातार इस इंतजार में है कि उनके नेता आजम खान की जल्द रिहाई हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। एक मामले में ही जमानत मिलनी शेष बताई जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। डीआईजी जेल रामधनी ने गुरुवार को सीतापुर जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने महिला बैरक, किशोर बैरक, बंदी गृह में व्यवस्थाएं देखी, बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की जानकारी ली। डीआईजी ने अलग अलग बैरकों में जाकर बंदियों से जेल की व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा। करीब 2.5 घंटे तक सघन निरीक्षण के बाद डीआईजी ने जेल की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला बंदी गृह जाकर बंदी महिलाओं से सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं का समय समय पर
स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहे और उन्हें विधिक सलाह भी दी। इसके बाद उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की, 10 नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव मनाया। निरीक्षण के दौरान महिला थाना की प्रभारी इतुल चौधरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रबंधक दीपिका नाग, विधि सह पर्यवेक्षण अधिकारी दिलीप कुमार अवस्थी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सबसे पहले सीतापुर के तहसील सदर सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम में समस्याएं सुनी। उनके समक्ष 24 शिकायतें पहुंची, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति विवाद जैसी समस्याएं शामिल रहीं। सदस्य सुजीता कुमारी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को न्यायोचित कार्रवाई के लिए कहा। जनसुनवाई के बाद उन्होंने काशीराम कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर 3 बच्चों का अन्नप्राशन और 2 महिलाओं की गोद भराई की। पौराणिक काल से आस्था का केंद्र रहा नैमिषारण्य तीर्थ स्थल लगातार नए रूप में सजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 और 25 के अंतर्गत नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पर्यटन विभाग द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल के लिए 7189.56 लाख रुपए की 5 बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक इन परियोजनाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी के सीतापुर में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को रामपुर मथुरा कस्बे में स्थित ब्लॉक मुख्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नगर मंत्री अमन दीक्षित के नेतृत्व में HKM एकेडमी, नारी सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने नानक साहिब संगत पर बने हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में आयुष सोनी, अंकुर गुप्ता, विनय चौहान, राकेश मिश्रा, उमाकांत शुक्ला, राजू जैन, देवेश कुमार सहित तमाम विद्यार्थी शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कस्बा प्रभारी उमाकांत, सविता, SI राजा राम यादव समेत पुलिस बल मौजूद रहा। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की 3 गांवों में अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण ब्लॉक के नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक अनिल चौधरी ने किया। उन्होंने पिडूरिया गांव पहुंचकर निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल का जायजा लिया। बता दें, इस गांव में विकास कार्यों में गबन के मामले में ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज किए जा चुके हैं, जबकि सचिव निलंबित किया जा चुका है। यही नहीं, दोनों के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। परियोजना निदेशक ने इसके बाद करीब 24 लाख की लागत से औरंगाबाद में बनवाए जा रहे अंत्येष्टि स्थल का स्थलीय जायजा लिया। यहां पिलर में दरार मिली। इसके अलावा पट्टी दहेली गांव में जाकर अंत्येष्टि स्थल देखा। यहां पुताई और अन्य आवश्यक कार्य के निर्देश दिए। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के कस्बा इमलिया के 7 घरों में हुई चोरियों के 24 घंटे बाद CO मोहौली विशाल गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। इसके साथ प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। CO ने पीड़ितों के घर पहुंचकर मौका मुआयना किया और पीड़ितों से पूछताछ की। इसके बाद मातहतों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए। बता दें, बुधवार की रात इमलिया सुल्तानपुर के छोटे अली सहित कुल 7 घरों में चोरों ने नकदी समेत कीमती सामान पार कर दिया। ब्लॉक रामपुर मथुरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में ADO पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार, सचिव विनोद यादव, रामस्वरूप भार्गव, राहुल आनंद, महेंद्र रावत, रणविजय यादव मौजूद रहे। शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने मेहंदी लगाने की कई कलात्मक डिजाइनें प्रदर्शित की। निर्णायक मंडल के मुताबिक आयोजित प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग से आराध्या पांडे, ईशानी सिंह, त्रिशा मिश्रा क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रही। जूनियर वर्ग में यशिका सिंह, कुशाग्रा दत्त, प्रेरणा सिंह ने क्रमशः बाजी मारी। इसी तरह सीनियर वर्ग में अनुष्का सिंह प्रथम, CV सिंह द्वितीय, आस्था शुक्ला तृतीय स्थान पर रही। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान मारे गए निर्दोष हिंदुओं और नरसंहार के विरुद्ध सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों के मुताबिक 25 अप्रैल की शाम 5 बजे लालबाग चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत की तरफ से 25 अप्रैल को ही शाम को 7 बजे लालबाग चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा की जाएगी, जिसमें पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। लखनऊ पब्लिक स्कूल सीतापुर के छात्र पीयूष राज ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर विद्यालय प्रबंधन ने शुभकामनाएं दी हैं। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि पीयूष राज ने 437वीं रैंक हासिल कर सीतापुर सहित लखनऊ पब्लिक स्कूल परिवार का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता प्रेरणास्पद है।
बेसिक शिक्षा विभाग में सीतापुर में कार्यरत पति पत्नी ने बीएसए से मिलकर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिना किसी शर्त गृह जनपद में स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को संबोधित पत्र देकर दंपति शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि गैर जनपद में विभागीय सेवाओं के चलते वह अपने आश्रित बुजुर्गों और पालियों की उचित देखभाल नहीं कर पा रहे। इस मौके पर मोहित कुमार, अविनाश गुप्ता, नितेश, नितिन सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय कसमंडा और थाना कमलापुर परिसर में लगवाए गए वाटर कूलर शोपीस बने हुए हैं। यह वाटर कूलर वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में विश्वास से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा द्वारा विधायक निधि से लगवाए गए थे। मौजूदा समय में गर्मी में जब वाटर कूलर चालू होने चाहिए उस समय उनकी सुध नहीं ली जा रही, जिससे पेयजल का संकट बना हुआ है। कस्बा कमलापुर से मास्टर बाग जाने वाली मुख्य सड़क कई जगहों पर उखड़ गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग पर बनवाई जा रही पुलिया का निर्माण भी अधूरा पड़ा हुआ है। इन हालातों में राहगीरों को तमाम दिक्कतें आवागमन में हो रही हैं। क्षेत्र के नरेश प्रताप सिंह, राहुल श्रीवास्तव, विनय कुमार सिंह, किसान नेता भूपेंद्र सिंह तोमर, प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव सहित तमाम क्षेत्रीय लोगों ने मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसई डी का मजरा ठिठूरा में बने पंचायत सचिवालय में गंदगी की भरमार है। कंप्यूटर कक्ष, उसमें रखे उपकरण धूल फांक रहे हैं। बताया जाता है सचिवालय में रखी किताबें गायब हो गई हैं। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वह खोल कर रख लिए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन की सीतापुर इकाई के द्वारा यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के माध्यम से 2 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपा गया। मांग पत्र सौंपकर मांगों के निस्तारण की मांग की गई। इस मौके पर संगठन के नृपेंद्र त्रिपाठी, अमित कुमार सिंह, नीरज कुमार, मनोज कुमार, इंद्रेश दीक्षित मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय वजीरपुर कंपोजिट में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम सागर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने और नियमित विद्यालय भेजने की अपील की गई। प्रधानाध्यापक गुफरान अली ने अपने विचार रखे और इसके बाद रैली का समापन हुआ। कस्बा कमलापुर में संचालित श्री जवाहर सिंह आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी। प्राचार्य शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि 25 अप्रैल को शास्त्रीय प्रथम सेमेस्टर व शास्त्रीय पंचम सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 8:20 से होगी। परीक्षा का समापन 11:30 पर होगा। रेउसा थाना क्षेत्र के सालपुर गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से हुई घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। विधायक ने परिवार को राशन और तिरपाल सहित अन्य सहायता राशि मुहैया कराने के निर्देश दिए। बता दें, रसोई गैस सिलेंडर फटने से रामचंद्र अवस्थी के घर की गृहस्थी जल गई थी। इस मौके पर ग्राम प्रधान सत्येंद्र कुमार मिश्रा, रौनक अवस्थी, लेखपाल अमित शुक्ला, कानून को समीम अहमद मौजूद रहे। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम किशुनपुर मजरा नरसिंधौली निवासी सालिक के घर अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखी 10,000 की नकदी समेत गृहस्थी जल गई। बताया जाता है सालिक ने कई दिनों तक मजदूरी करने के बाद
10,000 रुपए एकत्र किए थे। फिलहाल क्षेत्रीय लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित शिविर में 65 यूनिट रक्तदान किया गया। सीतापुर के खगसिया मऊ में रक्तदान के बाद सत्संग का भी आयोजन हुआ। लखनऊ से पधारे संजय अरोड़ा ने कहा कि बाबा गुरुवचन सिंह समाज कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत रहे। बाबा हरदेव सिंह ने 1986 में परोपकार की यह मुहिम शुरू की थी, जो अभियान का रूप ले चुकी है। इस मौके पर अशोक कश्यप सहित उनकी टीम मौजूद रही। सरकार द्वारा अनुदानित मदरसे में तैनात मदरसा शिक्षक द्वारा मदरसे से गैरहाजिर रहने के दौरान फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इसकी शिकायत हुई तो जांच कराई गई, जिसमें मामला सही पाया गया। यह प्रकरण मदरसा इस्लामिया सदरपुर का बताया जा रहा है। बताया जाता है मदरसा इस्लामिया सदरपुर में तैनात सहायक शिक्षक फोकनिया मोहम्मद सलीम बिना कारण बताए मदरसे से गायब रहे। उन्होंने इसके लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी शिकायत की जांच हुई तो पाया गया कि फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर जमा किया गया है। इसके बाद मदरसे के प्रबंधक ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने निघासन तहसील क्षेत्र घाघी नाले का बंधा टूटने से आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने प्रभावित गांवों का भ्रमण कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरान प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भाजपा के प्रदेश संयोजक राजा राजेश्वर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर दर्द साझा किया। डीएम के साथ एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, एसडीएम राजीव निगम, सीओ महक शर्मा, बीडीओ जय सिंह मौजूद रहे। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवकली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। शुभारंभ मुख्य अतिथि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर वाणी गुप्ता, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा, डॉक्टर राजकुमार कोहली, डॉक्टर शिखर वाजपेयी, डॉक्टर मौसमी शर्मा, डॉक्टर अनामिका सिंह, डॉक्टर संजय तोमर ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सीडीओ अभिषेक कुमार ने ब्लॉक फूलबेहड़ की ग्राम पंचायत मकसोहा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंचायत भवन बंद मिलने पर पंचायत सहायक का मानदेय रोकने के निर्देश दिए और ग्राम पंचायत सचिव से जवाब तलब किया। परिषदीय विद्यालय में पेयजल और गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। उपस्थिति पंजिका में अंतर पाए जाने पर बीएसए प्रवीण तिवारी को प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। शिव पुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित अमित कृष्ण ने शिव पुराण की महिमा बताई। वृंदावन धाम से पधारे आचार्य ने बताया कि भगवान भाव के भूखे हैं। चंदेल लान जोड़ी बंगला औरंगाबाद में आयोजित कथा में संदीप सिंह, नवल शुक्ला, बोधमण मिश्रा, शैलेंद्र मौर्य, कैलाश तिवारी, वीरेंद्र सिंह, संदीप मिश्रा, ईशान गुप्ता सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। महगलगंज क्षेत्र के खखरा गांव स्थित फ्यूचर चैंप्स पब्लिक स्कूल में आग लगने से 3 गाड़ियां जल गई। गनीमत रही कि आग लगने की घटना छुट्टी के बाद घटी, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिर भी अज्ञात कारणों से लगी आग में 3 गाड़ियां जल गई। या गाड़ियां किसकी थीं, अभी तक पता नहीं चल सका है। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने भले ही स्कूलों का समय बदलने के निर्देश जारी किए हों, लेकिन निजी स्कूलों में संचालकों की तरफ से गर्मी को देखते हुए बदलाव किए जाने लगे हैं। किड्स एंड टीन्स स्कूल शास्त्री नगर, किड्स एंड टीन्स इंटर कॉलेज ओएल में बदलाव किया गया है। प्रिंसिपल के मुताबिक पीजी से केजी तक का समय सुबह 8 से 11 और कक्षा 1 से 12 तक का समय सुबह 8 से दोपहर 12 तक निर्धारित किया गया है। इसी तरह अजमानी पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक के लिए सुबह 7 से दोपहर 12 तक का समय निश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अप्रैल को लखीमपुर खीरी में ड्रेजिंग साइट का स्थलीय निरीक्षण एवं अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क स्थित पर्यटन गेस्ट हाउस में पर्यटन, सिंचाई एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी में दोपहर 1:30 पर पहुंचेंगे। बता दें, पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ नेत्री पुष्पा भार्गव का अंतिम संस्कार उनके ससुराली गांव चंदीपुर में किया गया। मुखाग्नि उनके पति विमल नेदी, पूर्व सांसद स्वर्गीय संकटा प्रसाद की बेटी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री पुष्पा भार्गव का आकस्मिक निधन गुरुवार को लखनऊ में इलाज के दौरान हुआ था। परिजनों के मुताबिक 4 दिन पहले उन्हें हार्ट में दिक्कत हुई थी। उनके अंतिम दर्शन के लिए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सिदौली विधायक मनीष रावत, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, कांग्रेस नेत्री अनुसुईया शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व चेयरमैन हरिनाम बाबू मिश्रा, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, प्रदीप सिंह चौहान, सुधीर पांडे, कांग्रेस नेत्री कमला रावत, बबलू अवस्थी, संजय सिंह, शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, संतोष भार्गव, धीरेश कश्यप सहित तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे।
सीतापुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतीश महावर की माता नारायणी देवी का अंतिम संस्कार सनातन रीति रिवाज के अनुसार नैमिषारण्य में किया गया। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे कमल महावर ने दी। बता दें 83 वर्षीय नारायणी देवी का निधन बुधवार को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को सीतापुर के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर स्थित आवास लाया गया। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक पगड़ी रस्म 5 मई को होगी। अंतिम संस्कार में उनके बेटे विजय महावर, अनिल महावर, डॉक्टर सतीश महावर, संदीप महावर सहित परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार शामिल हुए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के शाहजहांपुर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जुबानी हमला किया। सभा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा और आरएसएस दोनों ही सांप्रदायिक संगठन हैं। आरएसएस पूरे देश में भाईचारे को खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा भाजपा 2 धर्मों के बीच नफरत पैदा कर रही है। बीजेपी के गुंडे सड़कों पर घूम रहे और प्रदेश सरकार को ये दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस खबर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद शुरू हुए एक्शन की। यूपी के बुलंदशहर में विजिटर वीजा पर आई 4 पाकिस्तानी महिलाओं को बुलंदशहर से वापस पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। यह महिलाएं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आई थी, जिनमें रुदाबा, नौशाबा, खालिदा और सबाहत अली शामिल हैं। अलाइव टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वापस जाते समय सभी महिलाएं रोती दिखाई दी। इंतजार की घड़ियां खत्म। कक्षा 10 और 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल को 12:30 बजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्ति के बाद 19 मार्च से 2 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। इस साल पूरे प्रदेश में 8,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि 25,56,992 छात्र हाई स्कूल और 25,77,733 छात्र इंटरमीडिएट के लिए पंजीकृत थे। इस खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।